नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां हम आपके लिए वो कंटेंट लेके आते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो तथा जब भी आप इन परीक्षा प्रश्नों को रिवाइज करें तो आपका रिवीजन हो और आपको कंठस्थ हो। हमारा उद्देश्य है कि पूर्व वर्षों के जो भी सारे पेपर्स हैं उन पेपर्स को लेके मैं सीक्वेंस वाइज जाऊँ और जो आपकी परीक्षा में सहायक हो सके तथा आपके परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बौद्ध धर्म से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, प्रश्नों को लेके आए हैं जो पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। मित्रों, बिना विलंब किए हम चाहेंगे कि सीधे उन प्रश्नों पे चलें जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प ए 563 ईसा पूर्व, विकल्प बी 558 ईसा पूर्व, विकल्प सी 561 ईसा पूर्व और या विकल्प डी 544 ईसा पूर्व। ये ऐसा प्रश्न है मित्रों कि इसको याद ही करना पड़ेगा और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थीं? तो गौतम बुद्ध की माँ का वंश यहाँ पूछ रहा है। भगवान बुद्ध की माता जी किस वंश के संबंधित थी? तो भगवान बुद्ध की माता जी जो थीं वो शाक्य वंश से संबंधित थीं, ए बी माया वंश से संबंधित थीं, सी लिच्छवी वंश से संबंधित थीं या डी कोली वंश से संबंधित थीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कोली वंश से संबंधित थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? आप भी इसको प्रयास कर सकते हैं। आपने बौद्ध धर्म को जरूर पढ़ा होगा और इन प्रश्नों को भी मुझे लगता है कि जरूर देखा होगा। आपको विस्मृत न हो, आपको यह प्रश्न बार बार देखने को मिले और देखने के उपरांत आपको कंठस्थ हो जाए, इसीलिए इन प्रश्नों की श्रृंखला लेके मैं हाजिर हूँ। और आप इसमें लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि वैशाली में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, या लुम्बिनी में हुआ था, या कपिलवस्तु में हुआ था, या पाटलिपुत्र में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होता है बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन जी जो थे वो शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता जी जो थीं माया देवी वो कोली गणराज्य की कोली वंश की कन्या थीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो विकल्पों में हम देखेंगे बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से किसको जानते हैं? तो जो महात्मा बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध जब क्या नाम है कि गृह त्याग किए थे, उसी को हम किस रूप में जानते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं, यानी कि उनका गृह त्याग जो है ये महाभिनिष्क्रमण इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। किस राजवंश के अभिलेख से? अन्य भी प्रश्न हमको इसमें देखने को मिलेंगे। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी अभी आपने देखा शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य, शुंग, सातवाहन और कुषाण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा किस वंश की परंपरा? तो ये मौर्य वंश की परंपरा है। हम थोड़ा सा इसके संदर्भ में डिटेल में जाएंगे कि मौर्यवंशी शासक जो अशोक थे उनका एक अभिलेख है रुम्मिनदेही, और इसी अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
इस अभिलेख में जो लिखित है उसमें यह लिखा भी हुआ है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वो यहाँ गए थे और उस स्थान की पूजा भी किए थे, और पूजा करने के बाद साथ ही साथ जन्म स्थल गौतम बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण यहाँ पे करछूट की भी घोषणा किए थे। तो किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसमें यह तो है ही है कि मौर्य वंश से मौर्य राजवंश के अभिलेख से होता है। दूसरा, साथ ही साथ इसमें अभिलेख का भी जिक्र है। कौन सा अभिलेख है? तो रुमिनदेही अभिलेख है, जो नेक्स्ट प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपने देखा पिछले प्रश्न में कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है, और इसमें आपने क्या देखा कि अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का अभिलेख कह रहा है कि कौन सा अभिलेख है, यहाँ अभिलेख का नाम पूछ लिया गया आपसे। तो हमने पहले ही पढ़ा है, बशाढ़ नहीं है, निगाली सागर नहीं है, रामपुरवा नहीं है। यह अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख है, जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण से मतलब समझते हैं आप? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में या कपिलवस्तु में? तो जो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि महापरिनिर्वाण हम कहते किसको हैं। तो महापरिनिर्वाण जो है, जो शरीर त्याग उन्होंने किया था गौतम बुद्ध ने, उसी को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण ये कहाँ हुआ था? तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है, कुशीनगर में हुआ था। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो लुम्बिनी और बोधगया तो होगा नहीं, ठीक है। अब कपिलवस्तु के ही लुम्बिनी में जन्म हुआ था, तो कपिलवस्तु का भी जिक्र यहाँ आया है। तो न बोधगया होगा, न लुम्बिनी होगा और न ही कपिलवस्तु होगा। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हो जाएगा? ये कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ वह है। अब यह पूछा है कि किस राज्य में हुआ। तो उस समय जो बुद्ध के समय जो राज्य थे, महापरिनिर्वाण का राज्य अगर पूछता है कि किस राज्य में हुआ, आप देख सकते हैं विकल्पों में ए अंग, बी मगध, सी मल्ल तथा डी वत्स। तो ये कौन सा था? आपने देखा होगा, आपने प्रयास किया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? अभी आपने पढ़ा है कि मल्ल गणराज्य के कुशिनारा में। विकल्पों में श्रावस्ती है, सारनाथ है, लुम्बिनी है। पुनः मैं वही चीज़ दोहराऊंगा, ये जो विकल्प हैं ये किस बुद्ध की किसी न किसी घटना से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा ध्यान देने से इसका उत्तर निकल जाता है। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो और ये पूछ रहा है कि निर्वाण प्राप्त किए थे, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। यह प्रश्न दूसरे रूप में आपको आ चुका है, यहाँ पे विकल्प ए आंसर सही हो जाएगा, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा है मल्ल गणतंत्र था। लिच्छवियों के, पालों के, शाक्यों के, ये ऑप्शन नहीं होंगे इसके, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मल्लों के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, जाहिर सी बात है। विकल्प पे पहले देखते हैं, फिर थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण मंदिर वहीं स्थित होगा जहां महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से उनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अब ये दे रहा है कि यहाँ पे कि जो निम्नलिखित राज्य आपके प्रश्न में दिए हुए हैं, इनमें बुद्ध का जीवन जो है किससे किससे था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, आप देखिए, अवंती से, गांधार से, कौशल से और मगध से। तो इस प्रश्न का, और इसमें कूट से आपको उत्तर देना है। जैसे ए है 1 2 3, बी 2 4 या सी 3 4 या डी 1 3 4 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 3 4, यानी जो उनके जीवन से संबंधित था वो कौन कौन सा था? एक तो कौशल था और दूसरा मगध था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला
अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? विकल्पों में देखिए, ए आनंद, विकल्पों में जब हम देखते हैं तो ए आनंद, बी ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान या डी सुबुद्ध। तो जो अंतिम व्यक्ति था उनके धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, जिसको ये अतिसार होने के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित किए, वो कौन था? तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, यानी सुबुद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो बुद्ध वर्षा ऋतु में एक जगह जाते थे और वहीं अपना उपदेश देते थे और वहीं अपना समय बिताते थे। तो जो अंतिम वर्षा ऋतु जो बुद्ध भगवान की थी वो कहाँ उन्होंने बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने बिताई थी कहाँ पे? अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? विकल्पों में देखेंगे, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ये जो विकल्प ए है इसका आंसर सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ये निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अलार कलाम कौन थे? विकल्प ए बुद्ध के एक शिष्य, विकल्प बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, विकल्प सी बुद्धकालीन एक शासक या विकल्प डी बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कलाम जो थे वो क्या थे? बुद्ध के एक गुरु थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु थे, यानी कि विकल्प डी आंसर इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अलार कलाम के बारे में जान लेते हैं, चूंकि बुद्ध भगवान के गुरु थे इसलिए इनके बारे में जान लेते हैं। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जब निकले तो ये अलारा कलाम के आश्रम पहुँचे थे और वहाँ उनसे इन्होंने क्या किए थे? यहाँ दीक्षा लिए थे। वही अलार कलाम है जो महाविनिष्क्रमण के बाद इनको दीक्षा दिए थे। तो ये विकल्प डी आंसर इसका सही हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए काशी में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में या डी बोधगया में? इस प्रश्न के विकल्पों पे भी हम अगर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल जब भी प्रश्न का एनालिसिस इस प्रकार करेंगे कि आप जो अन्य विकल्प हैं अगर उससे एलिमिनेट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर निकालने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं अगर हमको याद हो जाती हैं तो ये जितने तरह के प्रश्न बुद्ध से आए हुए हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से चाहे उधर घुमा के, वो आपके लिए कोई कठिनाई साबित होने वाले नहीं है। आपको आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आप निकाल लेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कुशीनगर, अभी हम पिछले प्रश्नों में पढ़े हैं और हमने पढ़ा है कि महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, इसलिए पहला उपदेश देने का यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था, ये भी नहीं हो जाएगा। काशी का जिक्र बहुत कम आता है बुद्ध के संदर्भ में, तो ये होगा नहीं। तो इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा बी सारनाथ में। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था ये सारनाथ में दिया था। कहीं कहीं इसका जो सारनाथ के संदर्भ में अगर किसी प्रश्न में विकल्प अगर आता है तो सारनाथ की जगह ऋषिपत्तन भी कह सकता है। क्या कह सकता है इसको? ऋषिपत्तन। ठीक है, तो अगर ऋषिपत्तन रहेगा तब उस प्रश्न में इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषिपत्तन। इसको भी हम जान लेते हैं, तब वहाँ पे ये ऋषिपत्तन विकल्प लगाना होगा। साथ ही साथ जो प्रथम धर्म उपदेश दिए थे उसी को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। देखिए अगले ही प्रश्न में वो चीज़ आ गई कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन विकल्पों में देखेंगे, बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। अभी आपने पढ़ा है कि जो उनका
दिया गया प्रथम उपदेश था, वही उसी को हम क्या जानते हैं, उसी को हम जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। यानी इस प्रश्न का विकल्प में उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार का प्रारंभ किए और अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन पहुँचे। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है ये। और यहाँ आकर के उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इसी को हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए सर्वप्रथम, तो ये दिए कहाँ पे, सारनाथ में। और इसको कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, वैशाली में, श्रावस्ती में, ठीक है, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। तो जो सर्वाधिक उपदेश दिए आप लगाने का प्रयास कीजिए। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे भगवान बुद्ध, वो कहाँ पे दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ये विकल्पों में देखेंगे, शतानिक, बोध, निचच्छू और उदयन। तो जो कौशाम्बी जब आए थे उस समय यहाँ पे उदयन का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा और नागसेन द्वारा। बौद्ध संगीति के संदर्भ में 3-4 प्रश्न बनते हैं और वो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इसलिए हम इनको एक साथ अभी आगे प्रश्न में समझ लेंगे। यहाँ विकल्पों में हम देख लेते हैं कि इन विकल्पों में जो विकल्प हमारे सामने है, तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किया था, महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम कह रहे थे और वो चीज़ हम लोगों के सामने है, जैसे ये बौद्ध संगीतियाँ हैं और उनके अध्यक्ष और उनके शासक का कार्यकाल है। थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें यहीं पे एक साथ क्लियर हो जाएंगी। जैसे जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, वो प्रथम बौद्ध संगीति हम थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे दे। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आप यहाँ देखेंगे 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और ये स्थल देखेंगे कि कहाँ हुई थी ये, तो सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में। ये कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। और अभी आपने जो प्रश्न हल किया है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप जी। और उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु थे। इससे भी संबंधित प्रश्न आपको अभी आगे प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। अजातशत्रु थे। और इसमें हुआ क्या था, आप देखेंगे कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सुत्त पिटक, बुद्ध के जो उपदेशों का संकलन हुआ था वो किन किन में हुआ था? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था प्रथम उपदेशी में। प्रथम ही संगीति में धार्मिक संभाषण एवं बुद्ध के संवादों का संकलन, तथा विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं के नियम। सुत्त पिटक में धार्मिक संभाषण था और विनय पिटक में क्या था? तो विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम थे। दूसरी बौद्ध संगीति हम देखेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो 383 ईसा पूर्व में होती है। 483 ईसा पूर्व के बाद 383 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व के बाद 383 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ होती है? यह होती है वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं साबक मीर जी। और ये किसके शासनकाल में होती है? कालाशोक के शासनकाल में होती है। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक था और इसी के शासनकाल में दूसरी क्या कहते हैं, बौद्ध संगीति होती है। साथ ही इसमें भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें स्थविर और महासंघिक। आपने देखा कि पहले में आपको विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 2 चीज़ें मिली, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरे में क्या मिला आपको? दूसरे में आपको मिला कि जो बौद्ध संघ था उसमें विभाजन हो गया, वो स्थविर हो गया और महासंघिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अगली लाइन पे बढ़ते हैं और अगली लाइन देखते हैं क्या है इसकी। अगली लाइन जो है वो
तीसरी बौद्ध संगीति है। और यह तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? यह 250 ईसा पूर्व में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में होती है। और ये कहाँ होती है? तो ये पाटलिपुत्र में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोगलपुत्र तिस्सा करते हैं। इस समय शासक कौन होते हैं? तो अशोक होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि, और इसमें क्या होता है इस बौद्ध संगीति में? तो अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत का संकलन जोड़ा जाता है। विनय पिटक और सूत्र पिटक पहली बौद्ध संगीति में बनते हैं, 2 पिटक संकलित होते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ का विभाजन होता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, एक स्थविर और एक महासंघिक होता है। और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक को विनय पिटक और सूत्र पिटक के साथ जोड़ दिया जाता है। और अभिधम पिटक का विषय क्या है? तो हम देखेंगे कि इनका विषय होता है दार्शनिक सिद्धांत। इन विषयों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी प्रश्न यह बनते रहते हैं बराबर। जैसे किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक या सूत्र पिटक के रूप में संकलन हुआ? तो ये प्रथम लगाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर यह पूछा जाता है प्रश्न में कि सूत्र पिटक में क्या है और विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में आपको लगाना पड़ेगा भिक्षुओं के नियम हैं, और सूत्र पिटक में धार्मिक भाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन है। इसी तरह से अभिधम पिटक की विषय वस्तु अगर पूछता है तो आपको दार्शनिक सिद्धांत देना पड़ेगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति देख लेते हैं और इन बौद्ध संगीतियों को एक साथ तैयार कर लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 98 ईस्वी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय आते आते अब ईस्वी आ गया, तो 98 ईस्वी में हुई थी। और ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है। साथ ही साथ इस समय जो संरक्षक शासक था वो कौन था, किस वंश का था? तो कनिष्क था। किस वंश का था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। और इसमें क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में भी सेम चीज़ हुआ। और यहाँ जो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और यहीं से 2 मत आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपको हीनयान और दूसरा आपको मिलता है महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये हुआ। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं जो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं। और इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम जो भी साल पेपर पूर्व वर्षों के प्रीवियस ईयर के लेके आएंगे, उसमें संबंधित इस तरह के कोरिलेटेड घटनाएं जो हैं, उन घटनाओं को एक जगह कंपाइल करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप रिवीजन भी कर सकें और याद भी कर सकें। तो आप देख सकते हैं एक 3 सूत्र मात्र से आप इसको बहुत आराम से सरलता से याद कर लेंगे। सबसे पहले आप शासक याद करिए। तो शासक के लिए आप जो है, शासक के लिए आप क्या करिए कि आप एक सूत्र याद करिए, अ का अ क। इसमें अका अक अगर आपने याद कर लिया, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद करने के लिए अका अक आपने याद कर लिया तो आप किसी भी बौद्ध संगीति के शासक बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। जैसे अ से अजातशत्रु हो जाएगा, का से कालाशोक हो जाएगा, अ से अशोक हो जाएगा और क से कनिष्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से शासक, किसी भी बौद्ध संगीति का शासक अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बहुत सरलता से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र है, अगर स्थान पूछता है कि कौन सी बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई, तो उसको भी आप इस तरह से सूत्रों के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे सूत्र है रा बै पा और क। अगर राबय पा का आपको याद है तो किसी भी बौद्ध संगीति का, चारों बौद्ध संगीतियों में से किसी भी बौद्ध संगीति का आपको अगर स्थल निकालना है कि किस स्थल पे हुई, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे रा से ये हो जाएगा राजगृह, बै से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र और क से हो जाएगा कश्मीर का कुंडलवन। यानी कि किसी भी बौद्ध संगीति का स्थल अगर आपको निकालना है और राबय पाक अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। एक तीसरा सूत्र है, ये तो हमने निकाल लिया शासक कैसे निकाल लेंगे और स्थल कैसे निकाल लेंगे। अब आती है अध्यक्षता की बात। तो अध्यक्षता के लिए भी सूत्र आपके सामने है, जिसको अगर आप याद कर लें, ये सूत्र है म सा मो वो। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप इसके अध्यक्षता इस संगीति की किसने की, ये निकाल सकते हैं। पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आप देखेंगे महाकश्यप, दूसरे की शाबकमीर, तीसरे की मोगलपुत्र तीसरा और चौथे की वसुमित्र ने की थी। तो इस तरह से इन 3 सूत्रों के माध्यम से आप
बहुत आसानी से किसी भी बौद्ध संगीति का स्थल, अध्यक्ष, शासक ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, अगला प्रश्न हमारा जो है हमारे स्क्रीन पे वो क्या है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो दे रहा है ये सप्तपर्णी गुफा के बारे में कि सांची में है, आप लगाइए, सांची में है, नालंदा में है, राजगृह में है या पावापुरी में है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको लगाने का प्रयास कर सकते हैं। हमने आपको सूत्र बताया है, आप देखिए किस सूत्र में यह फिट बैठता है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है या कौन सा यह किस संदर्भ में यह प्रश्न आया है। अगर यह भी देखते हैं तो बड़ी सरलता से इस प्रश्न का उत्तर आप लगा ले जाएंगे। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजगृह में। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ बौद्ध संगीति हुआ था। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई। राजगीर या राजगृह के बिहार के नालंदा जिले का एक शहर है, यहीं पे यह सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिष्क में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो चौथी बौद्ध संगीति थी जो कनिष्क काल में हुई थी। अका अक से हम अगर निकालते हैं तो क से कनिष्क होता है, और अध्यक्षता हम कैसे निकालेंगे? मसा मो से निकालेंगे। महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र तिस्सा और वसुमित्र। देखिए आपका विकल्प इसमें मिलता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर उसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? मैंने आपको वो टेबल पढ़ाते समय बताया था कि जो भी बौद्ध संगीति हुई है और इसमें जो भी कार्य हुए हैं, जैसे हीनयान और महायान जो बना है वो कब बना था? तो आपने देखा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय कनिष्क के शासनकाल में यह बना था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा, उसमें से निकाल के इसने प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न इसने निकाला बौद्ध संगीति से, और महायान शाखा का कब औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो यहाँ लेके आया और उसका उत्तर हो गया कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? आप सहज ही जानते हैं, आपको नहीं बताना है कि अजातशत्रु या कालाशोक के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु या कालाशोक के समय, अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और कालाशोक के समय में दूसरी हुई थी और अशोक के समय में तीसरी हुई थी और कनिष्क के समय में चौथी हुई थी। आपको सूत्र में ही मैंने बताया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। और यहाँ पे आप पुनः आपको मैं बता दूं कि यह सूत्र जो है अ का अ क, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अजातशत्रु हैं, ये कालाशोक हैं, ये अशोक हैं और ये कनिष्क हैं। थोड़ा सा आपको कंठस्थ करना पड़ेगा कि किनके किनके समय में कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। शासक अगर कंफर्म रहेगा तो बहुत आसानी से आंसर निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, और यह कश्मीर में किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किस चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, फिर सेम क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में या मेनांडर के शासनकाल में? तो आप जानते हैं कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? कूट के हिसाब से पता करें। अब इसने कहा कि कैसे कैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई, प्रथम कहाँ पे हुई, द्वितीय कहाँ पे हुई, तृतीय कहाँ पे हुई। तो मैंने जो आपको सूत्र बताया है, अगर वो सूत्र आप कंठस्थ कर लेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसके कूट को मिलाने के पहले अपने सूत्र को ही लिख देते हैं और उसके माध्यम से मिलाते हैं। तो सबसे पहले होता है उसमें रा, फिर होता है बै, हमने आपको बताया है, फिर होता है पा और फिर होता है क। आप खुद ही मिला सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ होगी बौद्ध संगीति? तो राजगृह में होगी। दूसरी कहाँ पे होगी? तो वैशाली में होगी। तीसरी कहाँ पे होगी?
तो आपको पाटलिपुत्रा में होगी, और चौथी कहाँ होगी तो कश्मीर के कुंडलवन में होगी। ये इस तरह का टिपिकल प्रश्न भी इस सूत्र के माध्यम से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इसमें कूटों के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो कौन सा कूट हो जाता है, तो सबसे पहले कूट आता है कौन सा आपका, ये आता है 2, राजगृह आता है। फिर वैशाली आता है, कौन सा कूट है ये आपका 1, 2-1 हो गया। फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा आता है यानी कि 4, और फिर उसके बाद से कश्मीर का कुंडलवन आता है यानी कि 3। यानी कि जिस विकल्प में 2143 होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जब यहाँ विकल्प में हम देखते हैं तो यहाँ विकल्पों में हमको डी विकल्प में यह मिलता है कि 2143 है, यानी कि बौद्ध संगीतियों का जो सही कालानुक्रम है उसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। अब यह प्रश्न आपको एकदम हलवा जैसा लगेगा। अगर ये 3 सूत्र आपको याद हैं, राबय पाक, मसा मो और अका अक, तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, जो कि हर परीक्षाओं में एक प्रश्न बौद्ध संगीति से, बौद्ध धर्म से रहता ही रहता है, उन प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। अभी मैंने कहा, कई बार कहा, मैं फिर कहता हूँ, अगर हमको याद है राबय पाक, तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था। विकल्पों में देखेंगे वैशाली कहाँ है, बी वैशाली। तो इस तरह से द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी। पुनः सेम क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इन प्रश्नों को लेके आने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप बौद्ध संगीति से आए हुए प्रश्नों को देखें और यह समझ सकें कि बौद्ध संगीति से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, जिनको मैंने केवल आपको 3 छोटे छोटे सूत्र हैं जिसको आप 10 बार अगर पढ़ लेते हैं आपको याद हो जाता है, तो कहीं भी बौद्ध संगीति से कोई भी प्रश्न आता है तो उसको हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। यह स्थान पूछा है, पूछने का मार्ग बदल गया है लेकिन क्वेश्चन वही पूछा है। तो आप फिर से पुनः सूत्र को यहाँ लिखिए ताकि आपको एकदम लर्न हो जाए। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो बुलाई गई थी वो रा बै पा क, आप ऐसे लिखे रहेंगे हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये कहाँ बुलाई गई थी, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध स्थानों का उल्लेख किया गया है और उसको मिलाना है, जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है और आगे भी एक छोटा सा शार्ट नोट्स मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे इनका प्रश्न का उत्तर आसानी से निकल सकता है। इसको कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए कि जन्म कह रहा है, तो जन्म को हम किससे दिखाते हैं, जन्म कहाँ हुआ था उनका, तो जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को पूछा है इसने, तो ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। 3 हो गया, 2 हो गया, आप यहाँ लिखते चलेंगे 3, फिर उसके बाद से 2। ठीक है, उसके बाद से प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, तो प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में, यानी कि 1। और उसके बाद इनका निधन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में, यानी कि ये हो गया 4। अब जिस विकल्प में आपको ये मिलेगा, इसको मिलाने का सही तरीका यही है, इसी तरह हम उसको मिला लेते हैं और जिस विकल्प में यह आपको मिलेगा यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ मिल रहा है, 3 2 1 4 विकल्प सी मिलता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। हमने आपको बुद्ध धर्म से संबंधित वे प्रश्न जो पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी कमीशन का हो, लेकिन बौद्ध धर्म इम्पॉर्टेंट है और उस धर्म से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न पुनः आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने छोटा छोटा चीज़ें कंपाइल किया है जिनको केवल जानने मात्र से आप ढेर सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आपको हल करने में बहुत ही सुविधा होगी, इसीलिए मैंने इनको इसके साथ लगाया है। तो जो बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जो गर्भ का प्रतीक था जन्म के, वो क्या था, तो हाथी था। आप इनको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जन्म का प्रतीक क्या था, तो कमल था। यौवन का प्रतीक क्या था इनके, तो सांड था। और गृह त्याग का प्रतीक इनके क्या था, तो ये महावीर घोड़ा था। और इनके गृह त्याग को भी हम क्या कहते हैं, महावीर निष्क्रमण कहते हैं। इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं, तो इसको संबोधि बोलते हैं। और यह हुआ कहाँ था, तो यह बोधि वृक्ष। यह बोधि वृक्ष कौन सा होता है, तो पीपल का होता है। समृद्धि इनकी कैसे दिखाई गई है, तो शेर के माध्यम से।
प्रथम प्रवचन, जिसको हमने बताया है कि इसी को हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। कहीं आपसे प्रथम प्रवचन पूछेगा, कहीं आपसे धर्मचक्र प्रवर्तन पूछेगा। इसका प्रतीक क्या है? तो चक्र है। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो निर्वाण का प्रतीक इनका पद चिन्ह होता है। और मृत्यु, कहीं मृत्यु बहुत कम जगह आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो उसी को महापरिनिर्वाण कहता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक हो जाता है स्तूप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये कुछ हमने प्रयास किया था। अन्य भी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, मेरा प्रयास यह है कि इन प्रश्नों के साथ साथ वे भी प्रश्न रहे जिनको हल गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था, वो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? प्रछन्न था, बौद्ध था, सिद्धार्थ था, या कोई और नाम पूछा जा सकता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ कहाँ था? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ? तो कपिलवस्तु में है। उसको दिखाते कैसे हैं? प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक जो है वो क्या है? उसका प्रतीक है कमल। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का जो नाम था इनके, वो माया देवी था। और माया देवी किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोली गणराज्य की कन्या थी। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिताजी शुद्धोधन थे। और ये किस गण से के प्रधान थे? तो ये शाक्य गण के प्रधान थे। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह को त्याग दिया, और इनके गृह त्याग को ही हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त जो इनको हुआ वो कहाँ हुआ? वो बोध गया में हुआ था। ये सारे इनसे रिलेटेड प्रश्न आप देख चुके हैं, लेकिन ये 3-4 लाइन जो है, जो लिखी हुई है यहाँ से, इसमें कई प्रश्न हैं जो कई तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। और जो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो बैसाख पूर्णिमा की रात को हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो ऋषिपत्तन में। ये ऋषिपत्तन कहाँ है? तो सारनाथ में है। और इसको हम कहते क्या हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अंत में भगवान बुद्ध का निधन, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। मित्रों, भगवान बुद्ध की से रिलेटेड जो प्रश्न पूर्व वर्षों में आए हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला की कड़ी का पहला जो वीडियो था ये था। नेक्स्ट वीडियो में भगवान बुद्ध से बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।